सेंटिमेंट है वो वीक है, एफआईज खरीद नहीं रहे हैं और बाजार चल नहीं रहा है। तो शुरुआत जो हुई है उसी लेवल के आसपास हुई है। निफ्टी 70 अंक नीचे, निफ्टी बैंक 200 अंक नीचे। सेंसेक्स की बात करें तो 250 अंक नीचे, 80,660 के आसपास आपको सेंसेक्स दिखेगा। रिलायंस ओपनिंग के बाद हम देख रहे हैं कि सपाट है, हल्की सी गिरावट है, 1386 का लेवल है। इंडसइंड बैंक नतीजों के बाद सिर्फ 0.25% ऊपर खुल रहा है, 804 रुपए के भाव हैं। किरण जी ने कहा था कि 800 रुपए के नीचे अगर जाए तो फिर तेजी की पोजीशन से आप निकल जाइए। टोरेंट फार्मा के नंबर अच्छे आए थे और टोरेंट फार्मा आज फिर से हम देख रहे हैं कि 1% ऊपर ये शुरुआत कर रहा है। मझगांव डॉक 5% नीचे, नतीजे इसके आए थे कमजोर मझगांव डॉक की, और आय को छोड़ दे तो हर पैरामीटर पर मार्जिन गिरावट हमने देखी, मुनाफा गिरा। बाकी अगर हम बड़े बैंकों की बात करें तो एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक कल तो ये थोड़े मजबूत थे, लेकिन आज इसमें गिरावट बढ़ रही है और ये दोनों के दोनों शेयर आप देखिए आधे % की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन बाजार की जो बड़ी चिंता है वो है आईटी शेयरों की बिकवाली। आप देखिए इन्फोसिस में जो कमजोरी है वो है करीब 1% की, उसके पीछे पीछे विप्रो करीब 0.25% की गिरावट, और हम देख रहे हैं कि ये दोनों शेयर आज आईटी में सबसे ज्यादा वीक हैं। निफ्टी थोड़ी रिकवरी की कोशिश कर रहा है और हम देख रहे हैं कि 38 अंकों की गिरावट है। हालांकि एक भी शेयर ऐसा नहीं है जहां पर 1% की मजबूती दिखाई दे। अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेज 0.25% से लेकर आधे % मजबूत है। थोड़ी थोड़ी बाइंग हम कंजम्पशन में देख रहे हैं। नेस्ले, एचयूएल हल्की सी बाइंग के साथ हम कारोबार करते हुए देखेंगे। लेकिन अगर आप वायदा के शेयरों की लिस्ट देखेंगे तो एक बार जरा वहां पर हम नजर डालेंगे। जरा एक बार इंडाइसेस चेक करते हैं कि कल तो फार्मा ने, एफएमसीजी ने थोड़ा सपोर्ट करने का काम किया है। बाजार की आज पिक्चर क्या है? एफएमसीजी में हल्की सी बाइंग, रियल एस्टेट में थोड़ी सी मार्जिनल रिकवरी, ऑयल एंड गैस में थोड़ी सी बाइंग हम देख रहे हैं। आज फार्मा का इंडेक्स भी बिल्कुल सपाट कारोबार कर रहा है, हल्के से गेंस के साथ है। आईटी फिर से सबसे बड़ा डिसरप्टर, हालांकि जो गिरावट है करीब आधे % के आसपास की है। स्मॉल कैप में, मिड कैप में भी आज हमें कमजोरी देखने को मिल रही है। मिड कैप 100 इंडेक्स 0.25% नीचे है और स्मॉल कैप की बात करें तो वो गिरावट है करीब आधे % के आसपास की। और इसी के चलते आप देखेंगे शुरुआत में जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है 825 शेयर एनएससी पर चढ़ने वाले हैं और जो गिरावट है 1250 शेयरों में है। तो 55,950 के आसपास से निफ्टी बैंक थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई है और निफ्टी है 45 अंक नीचे, लेकिन यह है कि स्ट्रक्चर आज वीक ही लग रहा है। बीएल के कल नतीजे आए थे। बीएल के शेयर में हम देख रहे हैं कि 0.25% के आसपास की गिरावट आज के सत्र में हो रही है। एक बार निफ्टी बैंक की देखते हैं कि निफ्टी बैंक की तस्वीर क्या बन रही है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और इंडसइंड बैंक, इसको अगर आप छोड़ दें तो बाकी शेयर थोड़े थोड़े मजबूत दिख रहे हैं। ये 4 शेयर ही कमजोर हैं और 8 शेयरों में आज बाइंग हो रही है। इसके चलते निफ्टी बैंक आप देखेंगे कि जो गिरावट है वो है 130 अंकों के आसपास की है। लेकिन इंडसइंड बैंक पर नजर डालिए, अपने जो लेवल्स हैं उसको थोड़ा होल्ड करने की कोशिश ये कर रहा है। 806 रुपए के आसपास के प्राइसेस आपको इस वक्त दिखाई देंगे। बाजार में बड़े मूव्स कहां पर हैं जरा ये हम देखेंगे। और मझगांव डॉक 4.5% नीचे, गार्डन रीच में कमजोरी 2% के आसपास की। इसके अलावा शोभा डेवलपर्स में कमजोरी है, बीएल में कमजोरी है। तो डिफेंस वाले शेयरों में हम कमजोरी देख रहे हैं। सेल कमजोरी, नतीजों की बात करीब 1.5% के आसपास। तेजी कहां पर है? तेजी ही टाटा केमिकल में। टाटा केमिकल्स के नंबर अच्छे आए थे, शेयर आज भी 3.5% ऊपर है, 967 रुपए के आसपास के भाव है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि केमिकल वाले स्टॉक्स में थोड़ी बाइंग है। टोरेंट फार्मा 1.5% ऊपर है, गेल करीब 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। अडानी ग्रीन में करीब 1.25% के आसपास की तेजी है। आईजीएल 1% ऊपर है, ऑयल इंडिया 1% ऊपर है। तो ऑयल एंड गैस में थोड़ी सी बाइंग है। अदरवाइज बाजार में आज के सत्र में भी मोमेंटम मिसिंग है। निफ्टी बैंक है 1.25 अंक कमजोर और निफ्टी में जो गिरावट है वो है 30 अंकों की। लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आ रही है, लेकिन ये कन्विक्शन बढ़ाने वाले रिकवरी नहीं है। अभी भी एक भी शेयर ऐसा नहीं है निफ्टी में जहां पर 1% की बाइंग हो। सबसे ऊपर है टाटा कंज्यूमर, 0.9% की तेजी शेयर में हम देख रहे हैं। तो एक काम करते हैं, सीधे अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं और समझते हैं कि आपकी रणनीति बाजार में होनी क्या चाहिए। सीधे लेकर आएंगे ओपनिंग ट्रेड।